शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। धर्म में आपका स्वागत है। माता पिता की मृत्यु के पश्चात उन्हें मुक्ति प्रदान करने हेतु अभी तक आप उनका पिंडदान करते आए होंगे, लेकिन आज धर्म की अपनी इस खास पेशकश में हम आपको दर्शन कराएंगे भोले की नगरी काशी में मौजूद एक ऐसे धाम की जहां अपनों को मुक्ति दिलाने के लिए किया जाता है शिवलिंग का दान। वाराणसी के सबसे प्राचीन मठ जंगमबाड़ी मठ में सदियों से चली आ रही इस परंपरा की वजह से एक ही छत के नीचे 15 लाख से ज्यादा शिवलिंग स्थापित हो चुके हैं। गंगा के तट पर बसी काशी नगरी, देवाधिदेव महादेव के त्रिशूल पर बसी काशी नगरी आस्था, विश्वास और मान्यताओं की ऐसी केंद्र भूमि है जहां तर्कों के सभी मिथक टूट जाते हैं। जीवंत रहती है तो सिर्फ शिव भक्तों की समर्पण भरी आस्था और जहां संत महात्माओं का मन बरबस ही रम जाता है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। स्वयं को मोह माया से मुक्त कर न जाने कितने संतों ने सदियों से इस नगरी को अपनी तपस्थली बनाया और यहाँ की आबो हवा के साथ सामंजस्य बिठाकर अपने आराध्य की भक्ति करते रहे। वाराणसी शहर की पहचान विश्व में मंदिरों, मठों, आश्रमों के लिए रही है। वैसे तो यहाँ मठों की बात की जाए तो कई ऐतिहासिक मठ रहे हैं जिनका काफी समृद्धशाली इतिहास रहा है, लेकिन सबसे प्राचीन मठ की बात की जाए तो यह गौरव जंगमबाड़ी मठ को प्राप्त है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे। जंगमबाड़ी अर्थात शिव को जानने वालों के रहने का स्थान, और इस पवित्र मठ में दिखता है मृत्यु और शिवलिंग के बीच एक गजब का नाता, क्योंकि यहाँ महादेव स्वयं लिंग रूप में भक्तों को देते हैं मुक्ति का वरदान। जंगमबाड़ी मठ में भोले भंडारी विराजते हैं अपने विश्वाराध्य रूप में, जिनके दर्शन मात्र से भक्तों को मिल जाता है मुक्ति का वरदान। इस मठ में हर तरफ आपको शिवलिंग ही शिवलिंग नजर आएगा। ये शिवलिंग किसी की मृत्यु की निशानी है। आशुतोष शशांक। दरअसल यहाँ वर्षों से एक परंपरा चली आ रही है जिसके अनुसार अगर किसी व्यक्ति के माता या पिता की मृत्यु हो जाती है तो इस संप्रदाय के लोग आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। इस संप्रदाय के लोगों का मानना है कि पिंडदान के बजाय अगर शिवलिंग का विधिवत दान किया जाए तो आत्मा को शांति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस परंपरा के कारण इस मठ में अब तक लाखों शिवलिंग दान किए गए और जिन्हें यहाँ बहुत संभाल कर रखा गया है। लिंग स्थापना ये एक हमारे धर्म में पिंडदान नहीं होता है, हमारे धर्म में लिंग स्थापना होता है। लिंग स्थापना शिव के मूल रूप में ही विलीन हो जाना, इसलिए जो है शिवलिंग का नंदी, ये दोनों के नाम से संकल्प में जो भी माँ बाप, दादा दादी, जो भी पूर्वज, सभी पूर्वज जो शिवैक्य हो जाते हैं उनको मुक्ति मिले और हमारे परिवार में अच्छा हो, उसके लिए काशी क्षेत्र के जंगमबाड़ी मठ में प्राचीन काल से ही शिवलिंग स्थापना करने की प्रथा चली आ रही। ओम तत्पुरुषाय विद्महे। तभी तो यहाँ अपने माता पिता को मुक्ति दिलाने की कामना लिए दूर दूर से भक्तों का रेला खींचा चला आता है। भक्त पहले त्रिपुरारी का दर्शन पूजन करते हैं, फिर अपने मृत माता पिता के नाम का एक शिवलिंग इस मंदिर में दान कर देते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे। हम लिंग पूजा करने, ईश्वराध्य मंदिर है, इसे लिंग पूजा करने वाले हम आया है माता जी का। क्या क्या मान्यता है, कैसे लिंग पूजा की जाती है? क्योंकि लिंग पूजा जो माता जो वो स्वर्गवासी हो गए ना, उसे लिंग स्थापना मोक्ष मिलता है। भोले की इस नगरी में कण कण में चमत्कार की कहानियां भरी पड़ी हैं, लेकिन जंगमबाड़ी मठ में बने महादेव के इस धाम में आकर भक्तों की सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं और जीवन
धन्य हो जाता है। एक तरफ शिव के बेहद दुर्लभ रूप के दर्शनों का सौभाग्य मिलता है, वहीं अपने पूर्वजों को मुक्ति प्रदान कर भक्तों को मिलता है पितरों का भी आशीर्वाद। नीतीश कुमार पांडे, वाराणसी, आज तक। पुरुषाय विद्महे। मठ में मौजूद महादेव की प्रतिमा भी कम चमत्कारी नहीं है। यहाँ शिवलिंग से ही शिव प्रतिमा का जन्म हुआ और महादेव के इस रूप को जगत का कल्याण करने वाला माना जाता है, जिसमें असीम शक्तियां समाहित हैं जो भवसागर में भी लगा देती हैं भक्तों का बेड़ा पार। काशी के घाटों पर जैसे ही सुबह की अलसाई किरणें फूटती हैं, भक्तों के कदम बढ़ चलते हैं उस धाम की ओर जहां भोले भंडारी का नाम कर देता है बेड़ा पार। उनकी आरती की लौ से भर जाती है जीवन में रोशनी। उनके स्पर्श से दुखों से आहत तन मन को मिल जाती है राहत। यही तो शिव शंकर की शक्ति है, जिसे देखकर भक्त बस डूब कर रह जाते हैं अपने भगवान की भक्ति में। जंगमबाड़ी में प्रतिष्ठित इस मंदिर की स्थापना लगभग 2500 वर्ष पूर्व प्रथम जगत गुरु मल्लिकार्जुन स्वामी ने की थी। और अगर इस मंदिर में महादेव के रूप की बात करें तो उसके इस रूप में समाहित हैं असीम शक्तियां, वो शक्तियां जो भक्तों का भवसागर में लगा देती है बेड़ा पार। क्योंकि यहाँ लिंग में से ही भगवान की प्रतिमा का जन्म हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि शिव का यह स्वरूप जगत कल्याण के लिए है। इस मंदिर की अन्य विशेषताओं पर गौर करें तो जंगमबाड़ी मठ में विराजमान शिव का यह धाम वीर शैव धर्म की प्रधान पीठ है। इस धर्म को मानने वाले अपने पूरे जीवन गले में इष्टलिंग धारण करते हैं। इनकी मृत्यु के बाद इनके वंशज इनका श्राद्ध नहीं करते, बल्कि इनके नाम का एक लिंग यहाँ स्थापित कर देते हैं। उनका मानना है कि इससे मनुष्य को एक ही जन्म में मुक्ति मिल जाती है। ये मूलतः वीरशैव धर्म का पीठ है। ये विश्वाराध्य जी का मंदिर है, जो शिव के मुख से प्रकट हो गए हैं जगत कल्याण के लिए। ऐसे जो विश्वाराध्य है उनका ये मंदिर है। कब स्थापना हुई थी? कितना पुराना प्राचीन मंदिर है? इनकी स्थापना तो करीबन 2500 साल पहले हो गई है। यहाँ मंदिर में किसी अन्य व्यक्ति को बिना नहाए धोए हुए वस्त्र जो गीले रहते हैं उसी सहित ही पूजा होती है। 2 समय 2 पुजारी है, वो पूजा करते हैं और प्रसाद भी अंदर पका के ही भगवान को दिखाते हैं। बाहर पका के कोई अन्न का प्रसाद नहीं दिखाते हैं। महादेव के इस मंदिर में 2 बार आरती का विधान है, लेकिन उससे पहले रोज उनका भव्य श्रृंगार किया जाता है। फूलों और आभूषणों से सजे भोले भंडारी का ये रूप बरबस ही भक्तों को अपनी ओर खींच लेता है। लेकिन सोमवार का दिन भोले के भक्तों के लिए खास होता है, जब उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। महाशिवरात्रि को इनका जन्मदिन माना जाता है, इसलिए इस दिन यहाँ भक्तों की भीड़ कुछ ज्यादा ही होती है। मुक्ति की कामना से आए हर भक्त को बाबा अपनी शरण में लेकर देते हैं मनचाहा वरदान। नीतीश कुमार पांडे, वाराणसी, आज तक। रीवा में बना है विशाल महामृत्युंजय मंदिर और इस मंदिर में पूरी भव्यता से विराजते हैं महादेव। ये शिवलिंग स्वयंभू है। कहते हैं इसमें बनी 1000 आंखें अगर भक्तों पर एक साथ पड़ जाएं तो इच्छा पूर्ति होते देर नहीं लगती। महादेव का रूप चमत्कारी। शिवलिंग है 1000 नेत्रधारी। बरसता है हर नेत्र से आशीर्वाद। प्रसन्न हो जाते हैं नारियल से भगवान। शिव के महामृत्युंजय रूप को जरा गौर से देखिए। ये रूप आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस रूप में बसते हैं साक्षात शिव और अपने भक्तों को देते हैं 1000 नेत्रों से आशीर्वाद।
ललाट पट्ट पाव के किशोर चंद्रशेखर। महादेव के इसी अद्भुत रूप के दर्शन करने और उनके चमत्कार को अपनी आंखों से देखने के लिए महादेव के दरबार में हर रोज लगती है भक्तों की भारी भीड़। और ऐसा हो भी क्यों न, 1000 नेत्रों वाले शिव के दर्शन पाकर अगर जीवन हो जाए धन्य, तो भला कोई और कामना बाकी कहाँ रह जाती है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बना है विशाल महामृत्युंजय मंदिर और इसी मंदिर में पूरी भव्यता से विराजते हैं महादेव। ये शिवलिंग स्वयंभू है। कहते हैं इसमें बनी 1000 आंखें अगर भक्तों पर एक साथ पड़ जाएं तो इच्छा पूर्ति होने में देर नहीं लगती। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये जो उनका मंत्र है, ये मान्यता है कि अगर ये मंत्र आप अच्छी तरीके से करें तो अकाल मृत्यु आपकी टल सकती है। आपके ऊपर कोई भी बहुत बड़ी घात आ रही हो वो रुक सकती है, थम सकती है। और इसका निजी अनुभव यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने करा है। मंदिर में सुबह सवेरे 5:30 बजे से शुरू हो जाती है महादेव की पूजा आराधना। दिन में 3 बार होने वाली आरती और अभिषेक का गवाह बनकर भक्त कमाते हैं 7 जन्मों का पुण्य। महामृत्युंजय मंदिर में पूजा का विधान भी कुछ अलग ही है। यहाँ बेलपत्र और फूल से की जाती है भगवान की पूजा, लेकिन अगर इन्हें चढ़ा दिया जाए नारियल तो महादेव तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग के ऊपर बंधी डोर से नारियल बांधकर भक्त लगाते हैं अपनी अर्जी और इच्छा पूरी होने पर नारियल खोलकर ले जाते हैं। कहते हैं अगर 11 बेल पत्रों या 11 मदार के पत्तों पर चंदन से ओम या राम नाम लिखकर महामृत्युंजय महादेव को अर्पित किए जाएं तो पूजा ज्यादा प्रभावशाली होती है और भक्तों को जल्द ही पूजा का फल प्राप्त होता है। बेल पत्र में राम नाम लिख करके चढ़ाया जाता है, उसका अधिक कल्याणकारी होते हैं, अधिक महत्व है इसका। लेकिन इनका माने मदार का फूल भी चढ़ता है, मंदार माला कुलताल का ये जो कहा जाता है मंदार का फूल, या ऐसे ही इनके जो दुर्गंध होते हैं वैसे फूल उनको भी प्रसन्न करते हैं भगवान। धतूरा है, मंदार है, ये फूल अधिक प्रसन्न करते हैं महामृत्युंजय भगवान। महामृत्युंजय मंदिर की शक्तियां अपरंपार हैं। यहाँ यमराज भी बेबस हो जाते हैं और निराश मन को मिल जाती है उम्मीदों की नई किरण। शिव पुराण के अनुसार देवाधिदेव महादेव ने महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति की थी और इस मंत्र का गुप्त रहस्य केवल माता पार्वती को बताया था। तभी से महामृत्युंजय का जाप, रुद्राभिषेक, रुद्र यज्ञ और पूजन से अल्प आयु दीर्घायु में बदल जाती है और भक्तों को रोग व्याधि और असाध्य रोगों से छुटकारा मिलता आ रहा है। एक किंवदंती ये भी है कि अनादिकाल से दधीची ऋषि ने शिव की आराधना कर महादेव को प्रसन्न किया था और रीवा की इस पवित्र धरा पर महादेव के महामृत्युंजय रूप की स्थापना की थी। एक अन्य मान्यता के अनुसार कई वर्षों पहले यहाँ से साधु संतों की टोली भोले की प्रतिमा को लेकर गुजर रही थी। रात्रि विश्राम के दौरान शिव ने महामृत्युंजय की प्रतिमा को यहाँ छोड़कर जाने का स्वप्न दिया। उसके बाद यह प्रतिमा छोड़कर साधु संत यहाँ से चले गए और तभी से भोले का ये 1000 नेत्रधारी रूप भक्तों का कल्याण करता आ रहा है। महामृत्युंजय के जाप से सर्व मनोकामना पूरी होती है। इसी मान्यता के चलते श्रद्धालु दूर दूर से महामृत्युंजय के दर्शनों के लिए दौड़े चले आते हैं। प्रतिदिन माथा टेकने के साथ ही यहाँ हर सोमवार को भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। यूं तो एकादशी, तेरस, महाशिवरात्रि और वसंत पंचमी को भक्तों का सैलाब उमड़ता है। दिन भर भक्त महामृत्युंजय के दर्शन के साथ ही जलाभिषेक, जाप और हवन करते हैं। महामृत्युंजय की कृपा से भक्तों की अकाल मृत्यु टल जाती है, मृत्यु भय नहीं रहता और बिगड़े काम बन जाते हैं। रीवा से अमित कुमार के साथ विजय कुमार विश्वकर्मा, आज तक। धर्म की इस यात्रा में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।